जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको जला दीजिए और मुक्त हो जाइए। इस एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो जाइए। ये सारी निगेटिव एनर्जी आपको रिलीज करता है। कभी कभी आपने महसूस किया है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बार बार अटक रही हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, कोई रिलेशनशिप हो या फिर आपकी मेंटल पीस हो। जैसे कोई इनविजिबल पावर आपकी मंजिल के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो। अब जरा सोचिए, क्या ये वाकई कोई बाहरी रुकावट है या फिर आप खुद वो दीवार खड़ी कर रहे हैं? अपने पास्ट के जख्मों, ग्रजेस और दर्द को पकड़कर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि ग्रजेस और आपकी मैनिफेस्टेशन का क्या गहरा कनेक्शन है, क्यों ये ग्रजेज आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रही है। ये कहानी है लुइस हे की। लुइस हे जो एक सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब उनकी सारी खुशियाँ, सारी संभावनाएं बंद हो चुकी थी। उन्होंने अपने बचपन में बहुत दर्द सहा, एब्यूज़ झेला और उनकी तकलीफ़ों को सालों तक अपने अंदर संभाल कर रखा। उन्हें लगता था कि जो हुआ वो गलत था और वो इस दर्द को भूल नहीं सकती। लेकिन जब उन्होंने सेल्फ हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई को समझा तो उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन किया। मैं अपनी ज़िंदगी खुद रोक रही हूँ। वो कहती हैं, जब तक मैं अपनी पास्ट को पकड़कर बैठी थी मेरा फ्यूचर कभी ओपन नहीं हुआ। जब मैंने अपनी तकलीफ को जाने दिया, लेट गो किया, तभी यूनिवर्स ने मेरे लिए नए नए रास्ते खोला। और यही सत्य है, यही ट्रूथ है। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें हिला कर रख देता है। कोई धोखा, कोई इनजस्टिस, कोई ऐसी तकलीफ जो हमें सालों से परेशान कर रही है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। असली सवाल यह है कि आप इसे जाने देने के लिए तैयार हैं या नहीं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपकी ज़िंदगी को ऊपर उठाना चाहता है। लेकिन जब तक आपके हाथ पुराने दर्द से भरा है, आप नए गिफ्ट कैसे पकड़ेंगे? नए गिफ्ट कैसे पकड़ेंगे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों होल्डिंग एज ग्रजेस आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को रोकता है, और लेटिंग गो ही असली सीक्रेट है आपके डिजायर लाइफ को अनलॉक करने का। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आप भी किसी ऐसी चीज को पकड़कर बैठे हैं अभी भी, जिसे छोड़ने का समय अब आ गया है, जिसको आप छोड़ना चाहते हैं? अब जरा एक आसान सी बात समझिए। मान लीजिए आपके हाथ में दो बड़े पत्थर हैं, एक पुराना धोखा और एक बीती हुई तकलीफ। अब यूनिवर्स आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ऊपर से अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ पहले ही भरे हुए हैं। यही ग्रजेस के साथ होता है। क्या होता है जब हम पुरानी दर्द को पकड़े रहते हैं? हमारी वाइब्रेशन उसी समय गिर जाती है। हम हर चीज को निगेटिव नज़रिए से देखने लगते हैं। हमारे अंदर एक हैवी एनर्जी बनी रहती है जो नए मैनिफेस्टेशन को रोक देती है, उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधा सा कहता है, जो एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलता है। अब सोचिए, अगर आपके अंदर हमेशा हर्ट और शिकायतें भरी है तो आपको क्या वापस मिलेगा? मुझे बताइए। हर्ट, कंप्लेंट्स और निगेटिविटी ही आपको मिलेगी। यहाँ एक बहुत गहरी बातें समझने की ज़रूरत है। होल्डिंग ए ग्रजेस इज लाइक ड्रिंकिंग अ पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू सफ़र। आप सोचते हैं कि आप जिससे नाराज हैं उसे आप सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को ही सजा दे रहे हैं, खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं।
क्योंकि जब तक आप उस हार्ट को पकड़ कर रखते हैं, उस हार्ट को पकड़ कर यहाँ पे रखते हैं, आप कभी इनर पीस और हैप्पीनेस मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये प्राइस आपको चुकानी चाहिए? ये प्राइस आपको चुकानी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि हम उस इंसान को माफ़ करें जिसने हमें हर्ट किया है, या उस बात को जाने दें जिसने हर्ट किया है, तकलीफ़ पहुंचाया है? नहीं, ये उनके लिए नहीं, आपके लिए, आप खुद के लिए ज़रूरी है, आपके खुद के लिए ज़रूरी है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उनके गलत काम को सही मान रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप खुद को उस दर्द से आज़ाद कर रहे हैं जो आपके अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। याद रखिए, यूनिवर्स आपको ज़िंदगी में नए रास्ते तभी खोलेगा जब आप पुरानी रुकावटों को लेट गो करेंगे, जाने देंगे। तो क्या आप अपने अंदर की टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में मुझे लिखें, आई चूज टू बी फ्री, ताकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को देख सके, आपकी एनर्जी को देख सके। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक गुब्बारे को हाथ में पकड़े हुए हैं। यह गुब्बारे आपके पुराने दर्द, गुस्सा और ग्रजेस से भरा हुआ है। अब सोचिए, अगर आप इस गुब्बारे को जबरदस्ती पकड़ कर रखें तो क्या होगा? आपका ध्यान हर वक्त, आपका इंटेंशन हर वक्त इसी पर रहेगा। आपका हाथ थक जाएगा, आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो आप हल्का महसूस करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी एक हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाएगी। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है। आपकी फ्रीक्वेंसी ही तय करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, यूनिवर्स केवल हाई वाइब्रेशन लोगों को ही अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग देता है। जब आप ग्रजेस और निगेटिविटी को पकड़ कर रखते हैं तो आपकी एनर्जी हैवी होती है। आप वाइब्रेशनली इतने लो हो जाते हैं कि आप डिवाइन गिफ्ट को रिसीव ही नहीं कर पाते हैं, डिवाइन गिफ्ट को ले ही नहीं पाते हैं। कभी नोट किया है कि जब आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और तकलीफ़ें आना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी आपको इरिटेट करने लगती है। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड और आपकी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी पर फंसी होती है। लेकिन जैसे ही आप लेट गो करना शुरू करते हैं, आपकी सोल लाइट फ्री करने लगती है, आपकी सोल लाइट फील करने लगती है। लेटिंग गो का सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है? आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अचानक से तेज हो जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में मैजिक का एक्सपीरियंस करने लगते हैं। आपके अंदर एक डिवाइन पीस आ जाता है जो बिना किसी बाहरी कारण के भी आपको खुशी रहने देता है, खुश रहने देता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी को एक हायर लेवल पर शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू राइज, आई एम रेडी टू राइज, ताकि यूनिवर्स देख सके कि आप सच में चेंज होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अब तक आपने समझा होगा कि होल्डिंग अ ग्रजेस कैसे आपकी ज़िंदगी को, लाइफ को ब्लॉक करता है और लेटिंग गो कैसे आपकी हायर वाइब्रेशन पर ले जाता है। लेकिन सवाल आता है, कैसे इसे हम लेट गो करें? क्योंकि सच बताऊं, कभी कभी हम माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ़ इतनी गहरी होती है, इतना डीप होता है कि छोड़ना सच में आसान नहीं लगता। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूँ जो आपकी सोल को तुरंत हल्का बना देगा। इस टेक्निक का नाम है राइट एंड रिलीज मेथड। ये टेक्निक न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी हीलिंग तीनों पर बेस्ड है। तो एक काम कीजिए, सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, मेरे पास लिखा हुआ है
और उस इंसान या सिचुएशन के नाम को लिखिए जिसने आपको हर्ट किया है, सब कुछ लिख लीजिए। अब वो सारी बातें लिखिए जो आप उन्हें कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। जो भी आपके अंदर है वो सारी इमोशन को इस पेपर पर निकाल दीजिए। गुस्सा, दुख, तकलीफ, जो भी आपके अंदर है, जो मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ, वो सब लिख दीजिए। जो भी आपको ब्लॉक कर रहा है वो सारी चीज़ें मेंटल वोमिटिंग कर दीजिए इस पेपर पर, सब कुछ लिख दीजिए। आप डीप ब्रीदिंग करते हुए डीप ब्रीदिंग कीजिए और उस पेपर को देखिए और खुद से कहिए, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मैं खुद को इस तकलीफ से मुक्त कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ लव और पीस को चूज करता हूँ। और इस पेपर को जला दीजिए या पानी में बहा दीजिए। इसको पहले जलाना है तो जितना छोटा हो सके इसको छोटा कीजिए, जितना छोटा हो सके छोटा कीजिए और इसको जलाइए। जलने दीजिए। बोलना है आपको, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मैं खुद को इस तकलीफ से मुक्त कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ लव और पीस को चूज करता हूँ। अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मैं खुद को इस तकलीफ से मुक्त कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ लव और पीस को चूज करता हूँ। इसको जलने दीजिए, इसको जलने दीजिए पूरी तरह से। जब जल जाए तो आराम से एक डीप ब्रीथ लीजिए, छोड़िए। इसको जलते हुए आपको देखना है पूरी तरह से जल जाए। ये टेक्निक एक सिंबॉलिक एक्ट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि अब आप फ्री हैं। और बिलीव मी, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि जैसे ही आप इसे करेंगे आप तुरंत हल्का महसूस और पॉजिटिव महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज फ्रीडम, ताकि यूनिवर्स आपके इंटेंशन को सुन सके। एंड अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए अगर आप ये करने वाले हैं। और करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आज आप यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप रेडी हैं अपने पास्ट को रिलीज करने के लिए, अपनी एनर्जी को फ्री करने के लिए और अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ माफ़ करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब है खुद को एक नई शुरुआत का मौका देना। लुइस हे कहती हैं, आई फॉरगिव सो दैट आई कैन सेट माई सेल्फ फ्री। क्योंकि जब आप अपने ग्रजेस को छोड़ते हैं तो आप खुद को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का मौका देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी ज़िंदगी को उसी लो एनर्जी में रखना चाहते हैं जहां कंप्लेंट्स, निगेटिविटी और ब्लॉक्स हैं, या फिर आप एक फ्री, हाई वाइब्रेशन और मैजिकल लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? अगर आप सच में लेट गो करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, आई एम फ्री एंड रेडी टू रिसीव अबंडेंस। आई एम फ्री एंड रेडी टू रिसीव अबंडेंस। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा आपको देख रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे क्या दिखाना चाहते हैं, ग्रजेस या ग्रोथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने इस वीडियो को लाइक मिलते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खूब अच्छे से रहिए, खूब हाई फ्रीक्वेंसी में रहिए, खूब एनर्जी के साथ रहिए। नमस्कार।